जय गुरुदेव युग सैनिकों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा विषय है, क्या युग परिवर्तन के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। इसी विषय पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी पुस्तक आने वाले कल में बहुत पहले ही लिख दिया था कि हर युग के अंत में प्रकृति अपना संतुलन ठीक करती है। इसे ही हम युग परिवर्तन कहते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो लगता है कि गुरुदेव के बताए हुए संकेत धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। गुरुदेव कहते थे, बेटा, युग परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह पहले व्यक्ति के मन में, फिर परिवार में और फिर पूरे समाज में घटित होता है। आज समाज में सबसे बड़ा बदलाव क्या दिख रहा है? चरित्र का पतन। गुरुदेव ने चरित्र निर्माण पुस्तक में लिखा है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीने लगता है, जब रिश्तों में प्रेम की जगह मतलब आ जाता है, जब शिक्षा केवल नौकरी के लिए रह जाती है और संस्कार पीछे छूट जाते हैं, तो समझो कि पुराने युग की दीवारें कमजोर हो रही हैं। आज घरों में बढ़ता तनाव, बच्चों में संस्कारों की कमी, समाज में बढ़ती हिंसा और प्रकृति में हो रहे बदलाव, ये सब उसी परिवर्तन की आहट है। लेकिन गुरुदेव ने हमें डराया नहीं, उन्होंने रास्ता भी बताया है। गुरुदेव का कहना था कि युग परिवर्तन दो तरह का होता है, यानी कि दो तरह से होता है, एक विध्वंस के द्वारा और दूसरा निर्माण के द्वारा। पूरी गंदगी का अपने आप नष्ट हो जाना, ये विध्वंस का अर्थ है, और निर्माण का अर्थ है नए युग की नींव रखना। ये नया युग कौन लाएगा? गुरुदेव ने युग निर्माण योजना में 100 सूत्रों में स्पष्ट लिखा है कि नया युग देव मानव लाएंगे। और देव मानव कौन है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में 4 बातें उतार लेता है, जैसे कि स्वाध्याय, सत्संग, साधना और सेवा। पहला स्तंभ है स्वाध्याय। गुरुदेव कहते थे कि रोज 15 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ले तो उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए रोज गुरुदेव का साहित्य पढ़ें। दूसरा स्तंभ है सत्संग। अकेले साधना करने से अहंकार आ जाता है, इसलिए सप्ताह में एक बार अच्छे लोगों के साथ बैठकर विचारों का आदान प्रदान करना जरूरी है। तीसरा स्तंभ है साधना। गायत्री महामंत्र को गुरुदेव ने युग की सबसे बड़ी शक्ति कहा है। रोज गायत्री जप से न केवल हमारी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी पवित्र होता है। और चौथा स्तंभ है सेवा। गुरुदेव ने कहा था कि बिना सेवा के साधना अधूरी है। पड़ोसी की मदद, किसी भूखे को खाना, किसी को ज्ञान देना, यही सच्ची सेवा है। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें? गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प में कहा था कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग परिवर्तन का इंतजार मत करो, स्वयं परिवर्तन बन जाओ। अगर आपके घर में शांति है तो आपने युग निर्माण में एक ईंट लगा दी। अगर आपके बच्चे संस्कारी हैं
तो आपने युग निर्माण में एक दीपक जला दिया। अगर आपने एक व्यक्ति को भी गायत्री से जोड़ा तो आपने युग निर्माण का एक सिपाही तैयार कर लिया। गुरुदेव ने शांति कुंज को इसी उद्देश्य से बनाया था। उनका सपना था कि हर घर में गायत्री का दीपक जले, हर व्यक्ति देव मानव बने। आज गायत्री परिवार के लाखों साधक इसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। युग परिवर्तन कोई भविष्य की बात नहीं है, वे आज से, अभी से, इसी पल से शुरू होता है। जब आप अपना मोबाइल बंद करके 10 मिनट स्वाध्याय करेंगे, जब आप गुस्सा की जगह शांति से बात करेंगे, जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करेंगे, उसी दिन आपका युग बदल जाएगा। अंत में गुरुदेव का यही संदेश है, समय की पुकार को सुनो, रोना मत, रास्ता बनो, डरना मत, दीपक बनो। क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दीपक उसे हरा देता है। आइए हम सब मिलकर गुरुदेव के इस सपने को साकार करें, अपने आप को बदलें, अपने परिवार को बदलें और इस तरह पूरे युग को बदलने में अपना योगदान दें। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यही युग निर्माण है। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।